ओके। सो जैसा लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने बुलिश और बेरिश कैंडल के बारे में बेसिक समझा, कैंडल कैसे फॉर्म होती है। अब हम समझने वाले हैं बुलिश कैंडल स्टिक्स के पैटर्न। कुछ पैटर्न होंगे बेसिक, कुछ होंगे थोड़े से एडवांस। तो अभी हम बेसिक बेसिक कैंडल स्टिक समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है हैमर पैटर्न। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, सिंपल टर्म्स। ठीक है। अभी अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मैं आपको नोट कर देता हूँ, जितने भी आपको ब्लू कैंडल्स दिखेगी उसको आपको मानना है रेड, और ये ग्रीन। रेड मतलब सेलर, सेलर, सेलर। तो आप देखें कि 3 सेलर के बाद एक ये कैंडल बनी है ग्रीन। ये हैमर क्यों है? क्योंकि इसका साइज और शेप एक हथौड़े जैसा है। अब हैमर कैंडल में क्या होता है, आपकी कोई प्राइस यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, सपोज 100। वो प्राइस किसी ने सेल करने की ट्राई की, तो सेल करते करते सेल करते करते सपोज वो पहुंच गया 90। लेकिन बायर ने स्टेप इन किया। बायर ने क्या किया, उसको ऊपर और खरीदा खरीदा खरीदा। अल्टीमेटली 100 से वो लेके चला गया 110 यहाँ पे, और यहीं पे लाके उसकी हो गई क्लोजिंग। तो ये बन गई उसकी बॉडी। ठीक है, ये हो गया उसका लो प्राइस, और हाई इज इक्वल टू क्लोज। जो हाई है वही उसका क्लोज है, मतलब वो उसने 110 का हाई लगाया और वहीं पे क्लोज हो गया। तो अगेन क्लोजिंग इज अबव ओपनिंग, दिख रहा है, तो ग्रीन कैंडल ही बनेगी। और ये जो सेलर थे जिन्होंने यहाँ पे से यहाँ तक लाने की ट्राई की थी और जो हार गए किससे? बुल से। 90 से 110 पे ले गए। देखो कितना दम है हमारे में। सो दिस इज अ हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का सिंपल फॉर्मूला क्या है, जिसका क्लोजिंग इज इक्वल टू इट्स हाई। ये मैं बहुत बुकिश बता रहा हूँ, और आपको ये बात जान लो, मैं आपको जितने भी चीज़ें बताऊंगा वो आपको पूरे के पूरे करियर में सिर्फ और सिर्फ 20% काम आने वाली है। अब आप बोलोगे तो पढ़ाई क्यों रहे हो, क्यों बता रहे हो भाई जब 20% काम आना है? ये इसीलिए क्योंकि अभी आप बेसिक समझ रहे हो। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको ये सब फर्जी लगेगा, क्योंकि ये सब बुकिश है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी कैंडल एकदम परफेक्ट फॉर्म होगी। हो सकता है इसकी थोड़ी सी विक हो सकता है थोड़ा सा शेप अलग हो सकता है यहाँ पे फॉर्म हो, तो वो हमें अडेप्ट करना है। वही हम आगे एडवांस में सीखेंगे। लेकिन बेसिक आपको अभी मैं सिर्फ शेप, साइज, ओपनिंग, क्लोजिंग समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। दिस इज़ द अल्टीमेट मोटो। और जैसे हम आगे जाएंगे आप बने रहेंगे, आपको और चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो हैमर बेसिक आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जिसमें क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर है। सेलर बुरी तरीके से फेल होते हैं, 10 रुपये से सेलर फेल हुए। ठीक है, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ तक लाने की ट्राई की होगी, वो ट्रैप हो चुका है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, जिसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग मतलब होता है टीयर, मतलब फाड़ देना इन शॉर्ट, बेसिक। सो ये जो आपको दिख रही है ये सेलर कैंडल है। अगेन ये स्टैंड अलोन कैंडल में अगर लगा दे तो आपको समझ में नहीं आता। मेरे को एक सेलर कैंडल लगानी ज़रूरी थी, तभी आपको मैं समझा पाऊंगा। जैसे कि अगर आपको ऊपर बताऊं, अगर मैं हमारे ये सिर्फ इतना सा बना के छोड़ देता आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने बताया कि पहले सेलर 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 थे, सेलर के बाद एक ऐसी कैंडल बनी है जो कि पॉसिबल एक रिवर्सल इंडिकेट कर रही है। रिवर्सल मतलब अब इतने सेलर जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सो हैमर इज अ रिवर्सल इंडिकेटर, वो अब आगे समझेंगे। अब आते हैं पियर्सिंग लाइन पे। अब पियर्सिंग में क्या होगा, पियर्सिंग ऑब्वियसली एक बुलिश कैंडल है, तब बुलिश कैंडल एक बियरिश कैंडल के बाद ही फॉर्म होगी। सो इस कैंडल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस कैंडल का ओपन था 100, इसका क्लोज हुआ है 90। अब ये ग्रीन कैंडल है तो ऑब्वियसली इसका ओपन यहाँ हुआ होगा। क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो है, जो सेलिंग के अगली कैंडल है, उसका ओपन जो है वो प्रीवियस कैंडल से भी कम है। ओके, चलो उसको हम मान लेते हैं कि ये 80 रुपीज़ है। 90 से स्टॉक 80 पे खुला, उसने यहाँ तक का लो लगाया सपोज 70 का, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है? यहाँ पे, जो कि हो सकता है आपका लेवल हो 95 का, और उसने हाई लगाया है 96 का। ठीक है, यहाँ पे 100 है। सो अगेन ओपन इज बिलो द क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस सेलिंग कैंडल। उसके नीचे कैंडल खुलनी चाहिए, छोटा सा उसने लो लगाना होना चाहिए, और क्लोजिंग उसकी होनी चाहिए एटलीस्ट
50% या 40% स्ट्रेंथ ऑफ सेलर कैंडल, मतलब 95 96 के बाद उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अब ये कैंडल का 50% क्यों मैंने गिना? अगेन साइकोलॉजी प्लेज वेल। साइकोलॉजी कैसे? क्योंकि यहाँ पे जिसने भी सेल किया होगा, इस पूरे कैंडल में जो भी सेलर्स बैठे होंगे, उनको क्या दिखेगा कि यार यहाँ पे सपोज 10 सेलर है, अगर उसमें से 5 सेलर फेल हो रहे हैं, फेल इन द सेंस उनकी क्लोजिंग आप देखो अगली ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे जो सेलर होंगे, ये जो पोर्शन वाले सेलर है जो इसके नीचे है, वो तो ट्रैप हो गए ना। ट्रैप मतलब वो लोग जो सस्ते में बेच के बैठे थे, जिनकी सेलिंग प्राइस 95 के नीचे है, 95 के नीचे मतलब 94 पे, 93 पे, 92 पे है, अब उनके लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि मोर देन 50% सेलर यहाँ पे फेल हो चुके हैं। सो बेसिक इज दैट जो सेलर कैंडल है उसका एटलीस्ट 50% के पास उसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसे हम बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न। 50% सेलर जहाँ पे फेल हो रहे हैं, सिंपल। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, एंगल्फ का मतलब होता है एब्जॉर्ब या फिर ईट, खा जाना। अब अगेन यहाँ 2 कैंडल मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये एक सेलर कैंडल है क्योंकि ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है। अब बुलिश एनगल्फिंग में क्या होगा, इसकी बॉडी की साइज देखो, साइज देख के मालूम पड़ रहा है। तो इसकी साइज ऐसी है कि इसका हाई ये है, लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। ये हाई, ये लो, ये ओपन, ये क्लोज। अब यहाँ क्या हुआ है, कैंडल ओपन हुई है प्रीवियस सेलर के नीचे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ओपन हुआ है, उसने एक लो लगाया है, फिर एक हाई लगाया है, और इसकी क्लोजिंग जो है वो सेलिंग कैंडल के ओपनिंग के ऊपर हुई है। अगेन एग्जांपल दूंगा, ये सपोज 100 था, 90 का उसने लो लगाया, ठीक है। अगले दिन क्या हो रहा है, स्टॉक 80 पे खुल रहा है, 70 का लो लगा रहा है, 110 का हाई लगा रहा है, और उसकी क्लोजिंग 105 पे आई है, ठीक है। सो ओपनिंग इज बिलो क्लोजिंग, मतलब इस बॉडी के नीचे, और क्लोजिंग इसके हाई के या फिर इसके ओपनिंग के ऊपर। अगर इसके ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, सपोज इसकी क्लोजिंग यहीं पे आती, तो मज़ा नहीं आता ना, तो बोलता है सेलर तो सेफ है यार, 100 पे क्लोज है, चलो देखते हैं। लेकिन नहीं, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है जिसने इसकी पूरी की पूरी बॉडी को एनगल्फ कर लिया है। सो ऑल दीज सेलर्स आर ट्रैप्ड। जहाँ पे ऊपर हमने देखा था 50% सेलर ट्रैप हो रहे थे, यहाँ तो 100 के 100% सेलर ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे की क्लोजिंग जो है प्रीवियस ओपनिंग एंड प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही आई है। So all these seller are trapped. This is the most powerful engulfing pattern which is a bullish candle. Simple. आते हैं नेक्स्ट, बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसको बेसिक समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, लगातार सेलिंग चल रही है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, जो प्रीवियस 3 दिन का सेलिंग का पैटर्न है उसमें उसकी जो ओपनिंग होती है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे होती है, और फिर वो एक लो लगाती है, लेकिन वो जो लो होता है प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ता। ये सपोज लो था 90, तो अगले दिन उसने भी लो लगाया, लेकिन वो 90 का ही लगाया, 90 के नीचे 85 तक नहीं गया, ठीक है, ओके। तो लो लगा दिया है, अब अगेन उसने एक हाई लगाया है और यहाँ पे क्लोज किया है। अब अगेन यहाँ पे आप देखो इसकी जो क्लोजिंग है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द बॉडी। अगेन यहाँ लगभग कुछ आधे सेलर्स फेल हो गए, ये भी और ये भी सब्सटेंशियल। यहाँ के चलो मान लेते हैं 40% सेलर फेल हुए, यहाँ के 50% सेलर फेल हो चुके हैं। सो इसकी क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अप्रॉक्सीमेट 50% पे आके हायर क्लोजिंग हमें मिली है। सो दिस इज अगेन अ रिवर्सल इंडिकेशन। अगेन आपको ब्लाइंडली ये पैटर्न देख के कोई भी एक्शन नहीं लेना है। मैं आपको सिर्फ अभी शेप समझा रहा हूँ, इसमें 50 चीज़ें और होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्म कहाँ हो रही है, मतलब टॉप पे हो रही है कि बॉटम में हो रही है, मार्केट के एकदम हाई पे फॉर्म हो रही है कि मार्केट के बॉटम पे फॉर्म हो रही है, पहले वो देखना होता है। फिर उसका प्रीवियस ट्रेंड देखना होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखना होता है, वो स्टॉक का नेचर देखना होता है कि भाई वो स्टॉक एक्चुअली फॉलो करता है कि ट्रैपिंग है, मतलब 50 चीज़ें देखनी होती है। अभी आप सिर्फ फोकस करो बेसिक लर्निंग पे। तो एक पैटर्न बेसिकली बुकिश पैटर्न है, ये बुक में है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार भी अगेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स। इसमें पहले क्या होता है, एक स्टॉक नीचे आता है, रेड कैंडल बनाता है, फिर अगला जो स्टॉक है
उसकी जो ओपनिंग है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होती है। ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको स्पॉट कैसे करना है, आप देखोगे यार अगर इसकी ओपनिंग यहाँ हुई होती इसके ऊपर, फिर ऐसा शेप बनाता तो वो फेल हो जाता, या फिर हम उसे कंसिडर नहीं करते। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल सेलिंग के बाद जो बनी है उसकी ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग भी नीचे है, तभी रेड बनी है, क्लोजिंग इज लेस देन ओपनिंग। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, इसकी जो ओपन होगी वो प्रीवियस डे के ओपन और क्लोज के ऊपर होगी, मतलब ये पूरी बॉडी के ऊपर ही उसकी ओपनिंग हो रही है। और वो कैंडल जो है प्रीवियस डे के कैंडल के लो को भी नहीं तोड़ रहा, ना ही उसके ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस के नीचे जा रहा है। देखो ओरिजिनली अगर आप चार्ट पे देखने जाओगे रियल टाइम में तो हो सकता है थोड़ा सा जाए, यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन ये बेसिक आइडिया है, जस्ट आपको मैं पैटर्न समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। सो अगेन कमिंग बैक टू द पैटर्न, ओपनिंग क्या हुई है, पिछले कैंडल के पूरी बॉडी के ऊपर हुई है, और वो कैंडल ऊपर ही जाता गया, फिर उसने यहाँ पे क्लोज किया, और ये क्लोज क्या है, इसके भी ऊपर है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हल्का सा उसके ऊपर क्लोज किया है। अब ये क्या दिखाता है, दिस इज अगेन अ रिवर्सल पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पूरे दिन लोगों ने सेलिंग की होगी, यहाँ पे जिस लोगों ने पूरी सेलिंग की होगी, वो दोनों के दोनों एक ही दिन में फंस चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी ने 100 पे सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ पे किसी ने 90 पे सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने 80 पे सेल किया होगा, 70 पे सेल किया होगा। तीसरे दिन क्या हो रहा है, क्लोजिंग 105 की आ रही है, ठीक है। और यहाँ इस दिन क्या हुआ है, इन यहाँ जो सेल करके बैठे थे उनका ओपन ही यहाँ पे हुआ है 90 पे। तो ये दो तो एक दिन में ट्रैप हो गए, और क्लोजिंग होते होते उसके पुराने दिन वाले भी ट्रैप हो चुके हैं। सो अगेन दिस वन डे बायर इज विनिंग ओवर 2 डेज सेलर, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। स्टार क्यों है आप समझ गए, एक बियरिश कैंडल एक बुलिश कैंडल, उसके बीच में एक स्टार बना हुआ है लोअर साइड पे, यहाँ नहीं बना है, नीचे बना है, तभी मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। बियरिश में आप जाएंगे तो मॉर्निंग आपको इवनिंग मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। इवनिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ बनता है, ये चीज़ यहाँ बनती है। सो दिस इज द बेसिक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिसमें क्लोजिंग जो है प्रीवियस दो कैंडल के बॉडी के ऊपर होती है, और उसके प्रीवियस डे एक लोअर वीक कैंडल बनी होती है। ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न है लास्ट पैटर्न हमारा। अब इसमें क्या होगा, आपको ऑब्वियसली बैक टू बैक 3 बाइंग कैंडल दिख रही है ग्रीन कलर की। अब इसको स्पॉट कैसे करना है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये ओपन है, ये लो है, ये क्लोज है, ये हाई है। सिंपल सी बात है, अगर ये ग्रीन है तो इसका नेक्स्ट डे का ओपन जो है प्रीवियस डे के ओपन और लो दोनों के ऊपर होगा, और ये जो लो बनेगा ये प्रीवियस डे की बॉडी के नीचे, ओपनिंग प्राइस के नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया, ओपन कहाँ हुआ, प्रीवियस डे के ओपन एंड लो के ऊपर, और इसने जो लो लगाया है वो प्रीवियस डे के लो को या प्रीवियस डे के ओपनिंग को नहीं तोड़ा। अब उसने क्लोज कहाँ किया है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। सो दिस बायर आर सेफ, अब न्यू बायर्स आ गए। अब आते हैं थर्ड डे में अगेन क्या हुआ है, ये ओपनिंग और लो के ऊपर प्राइस ने ओपन किया, यहाँ इसने लो लगाया, लेकिन ये लो क्या कर रहा है, इसके ओपनिंग को नहीं तोड़ रहा। अब इसने क्लोज कहाँ किया है, इसके क्लोजिंग और इसके हाई के ऊपर इसने क्लोज किया जहाँ तक का हाई लगा। सो दिस इज बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल, जहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का जो लो है प्रीवियस डे के ओपन लो को नहीं तोड़ता है, और डेली उसकी ओपनिंग प्राइस जो है प्रीवियस डे के ओपनिंग प्राइस के ऊपर है, और डेली क्लोजिंग प्राइस जो है वो प्रीवियस डे के प्राइस के क्लोजिंग के ऊपर है। सो दिस इज अ बुलिश इंडिकेशन। पिछले चैप्टर में हमने बेसिक कैंडल्स हम समझ लिए थे कि कैसे बुलिश कैंडल्स फॉर्म होते हैं, क्या क्या पैटर्न होते हैं। अब पहला हमारे पास पैटर्न है 3 इनसाइड अप पैटर्न। ये अगेन एक रिवर्सल कैंडल स्टिक होता है। इसमें क्या होता है, 3 कैंडल्स होती है, ठीक है, 3 कैंडल्स होती है। एक होती है सेलर डोमिनेंट कैंडल, एक होती है बायर की, तीसरी भी होती है बायर की, मतलब 2 बायर यहाँ पे है। इसमें क्या होगा, एक सेलिंग कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी। अब वो जो बुलिश कैंडल है इसमें आप देखो उसका जो लो होता है वो प्रीवियस डे के लो को नहीं तोड़ता, मतलब उस सेलिंग डे के कैंडल के लो को टेस्ट नहीं करता मतलब मार्केट वीक नहीं है, बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर वीक होते तो ये इसके लो को टेस्ट करने आता ना, बट नहीं आया, यहीं से घूम गया। सो ये इसकी ओपनिंग हुई प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर, इसने लो लगाया बट प्रीवियस डे का लो टेस्ट नहीं किया, एंड क्लोज किया है इस कैंडल के मोर देन 75% या मोर देन 50% पकड़ लो, इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग आई है।
अब थर्ड डे में क्या होगा, अगेन इसका ओपन होगा, यहाँ पे इसने लो लगाया। अब ये जो लो लगाया है इसने प्रीवियस डे की ओपनिंग बॉडी तक भी टेस्ट नहीं किया। सिंपल सी बात है, अगर वो लो वीक नहीं बन रही है, टेस्ट करने नहीं आ रहा है, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रॉन्ग है तो अगेन वो यहाँ तक आ जाता, ठीक है। यहीं से वो घूम गया है, फिर उसने यहाँ पे क्लोज किया, और ये जो क्लोज आप देखो, दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग, जो कि पिछले फर्स्ट डे के सेलर कैंडल के ओपनिंग के भी ऊपर है। समझ रहे हो? सो दीज ऑल सेलर्स आर नाउ इन ट्रबल, दीज बायर आर सिटिंग इन प्रॉफिट्स। और यहाँ पे जो बायर थे अब वो इन सेलर को डरा चुके हैं। सो यहाँ पे से एक पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है। सो अगेन रीडिफाइन कर देता हूँ, एक सेलिंग कैंडल होगी, अगले दिन उस कैंडल का लो नहीं टूटेगा, क्लोजिंग अच्छी खासी आएगी जो कि 50% सेलिंग कैंडल को अब्जॉर्ब करेगी। अगले दिन क्या होगा, ओपनिंग अच्छी होगी, क्लोजिंग के नीचे होगी, लेकिन उसका जो लो होगा वो प्रीवियस डे की बॉडी को भी टेस्ट करने नहीं आए, वहीं से घूम जाएगा, और क्लोजिंग पिछले 2 कैंडल के हाई पे आएगी और सेलर कैंडल के भी हाई पे क्लोजिंग आई, मतलब ये सेलर ट्रैप, यहाँ से होने वाला रिवर्सन। तो ऐसे 3 इनसाइड अप, इनसाइड मतलब ये तीनों कैंडल की बॉडी एक दूसरे से मेल खा रही है, लेकिन क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग अल्टीमेटली इसकी आई है। ओके, सो नेक्स्ट इज बुलिश हैरामी पैटर्न। तो बुलिश हैरामी पैटर्न में क्या होगा, एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल होगी और यहाँ इसके अगले दिन एक बुलिश कैंडल बनेगी, लेकिन वो कैंडल की आप साइज अगर देखोगे तो वो इस कैंडल के अंदर ही रहने वाली है, मतलब ना ही वो उसके हाई को तोड़ेगा, ना ही उसके लो को तोड़ेगा, ना ही उसके क्लोजिंग के नीचे जाएगा, ना ही इसके ओपनिंग के ऊपर जाएगा। मैं सेलिंग कैंडल की बात कर रहा हूँ। सेलिंग कैंडल के ओपनिंग के ऊपर भी कैंडल ने हाई नहीं बनाया, ना ही सेलिंग कैंडल के क्लोजिंग के नीचे वो गया, ना ही इसका लो टेस्ट किया। बस प्लस क्या है, ओपनिंग से क्लोजिंग जो है ओपनिंग से ज़्यादा है, मतलब वो कैंडल ग्रीन बनी है। दिस इज अ बुलिश हरामी पैटर्न। इसमें प्रीवियस सेलिंग कैंडल के बॉडी के अंदर ही कैंडल बनती है, प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर ही कैंडल बनती है। फिर क्या होता है, यहाँ से एक रिवर्सल अपसाइड आ सकता है, वो हम चार्ट पैटर्न पर समझेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कैंडल स्टिक समझा रहा हूँ, सो आप ये माइंड में रखना। नेक्स्ट इज ट्विजर बॉटम पैटर्न। ट्विजर बॉटम में क्या होगा, देख लो, इनका जो बेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इनका जो बेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, छोटी सी वीक है, वो ना हो तो भी चलेगा, मतलब ये उसकी क्लोजिंग, ये उसकी ओपनिंग मैच हो रही है। प्रीवियस डे की सेलिंग कैंडल थी, समझ रहे हो, ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, तो ये सेलिंग कैंडल है। लेकिन नेक्स्ट डे की ओपनिंग क्या हो रही है, क्लोजिंग के पास ही हो रही है, ज़्यादा नीचे नहीं गया, लेकिन उसने हाई लगाया ओपनिंग के ऊपर तक, और अल्टीमेटली इस कैंडल की पूरी बॉडी का अप्रॉक्सीमेट 70% ऊपर आके उसने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। 70% मतलब बॉडी खा गई है, तो 70% ऑफ सेलर्स आर नाउ इन सम थिंकिंग, वो सोचेंगे अगले दिन क्या करना है, लेकिन आज के लिए बायर जीत गया है। सो दिस इज ट्विजर बॉटम, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होती है। नेक्स्ट इज बुलिश अबैंडन्ड बेबी। बुलिश अबैंडन्ड बेबी पैटर्न। अबैंडन का मतलब होता है ठुकरा देना, कि किसी ने उसको अबैंडन कर दिया, ठुकरा दिया है, छोड़ दिया है। इसमें क्या होगा, एक सेलर कैंडल होगी, नेक्स्ट डे होगा गैप डाउन। गैप डाउन मतलब ओपनिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग के एकदम नीचे हुई है, उसने यहाँ पे लो लगाया है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आई है और क्लोजिंग यहाँ पे पॉजिटिव हुई है, क्योंकि तभी ये ग्रीन कैंडल बना है, बाइंग कैंडल बना है। लेकिन इसका जो हाई है वो प्रीवियस डे के लो को भी टेस्ट नहीं किया, ना ही इसकी बॉडी की तरफ कहीं पे आया। दैट मीन्स नेक्स्ट सेकेंड डे में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर बिलो क्लोजिंग ऑफ सेलिंग कैंडल, बट यहाँ पे लंबी सी विक है और क्लोजिंग उस दिन थोड़ी सी बुलिश कैंडल बनी है। अगर आप इसका शेप देखो तो आपको थोड़ा हैमर जैसा लगेगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो छोटा सा हैमर फॉर्म हुआ है। अब उसके अगले दिन क्या होगा, एकदम से कैंडल गैप अप ओपन होंगी, यहाँ पे ओपन हो गई, मतलब इसके भी ऊपर और उस सेलर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के भी ऊपर ओपन हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये बायर जो है वो प्रॉफिट में है, यहाँ पे जिसने भी सेल किया होगा वो लॉस में होगा, और यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है, तो इसमें एक गैप डाउन भी दिखता है, एक गैप अप भी दिखता है, तो दोनों जगह गैप है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, तो ये हो गया एक अबैंडन्ड एरिया, समझे, ये हो गया एक अबैंडन्ड एरिया। मतलब इस कैंडल की बॉडी पे ना प्रीवियस कैंडल की कुछ विक टच कर रही है, ना नेक्स्ट डे की कैंडल की कुछ विक टच कर रही है, सीधा सीधा ओपनिंग ऊपर होती है गैप अप,
और क्लोजिंग भी ऊपर होती है। क्लोजिंग वो भी किसके ऊपर होती है, फर्स्ट सेलिंग कैंडल के बॉडी के और हाई के भी ऊपर क्लोजिंग हो रही है, समझे। सो ये सेलर तो पूरी तरीके से ट्रैप, ये बायर हमारे बैठेंगे प्रॉफिट में और राइड करते जाएंगे नया अप ट्रेंड जो कि पॉसिबल हो सकता है। सिंपल। सो दिस इज अ बुलिश अबैंडन बेबी पैटर्न। सिमिलरली इसका अपोजिट बियरिश अबैंडन होता है, वो हम आगे समझेंगे। नाउ दिस इज अ मॉर्निंग स्टार डोजी पैटर्न, ये हमारा लास्ट पैटर्न है। अब इसमें क्या होगा, अगर आप ये कैंडल को देखो, हमने जो उसके पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न पढ़ा था। अब इसमें एक वर्ड ऐड हो गया है, सिर्फ डोजी। अब डोजी में क्या होगा, अगर आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न में देखोगे तो ये कैंडल आपको रेड दिखेगी, मतलब ये भी रेड थी, ये भी रेड थी, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है। दैट मीन्स इसका क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग के ऊपर है। दिस इज अ फर्स्ट इंडिकेशन कि बायर्स यहाँ थोड़े से आए हैं। और नेक्स्ट डे क्या होगा, अगेन ओपन जो होगा वो प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर होगा। वो कैंडल नीचे लो लगाएगी, लेकिन वो किसी भी हालत में इस कैंडल का लो या बॉडी का ओपन ब्रेक नहीं करेगी, यहीं से रिवर्स कर जाएगी और यहाँ पे आके क्लोज करेगी। यहाँ पे वो हाई लगाएगी, और हाई अगर आप देखो तो इस कैंडल के हाई के नीचे, इस कैंडल के हाई के नीचे है। यहाँ की क्लोजिंग भी आप देखो तो उस ओपनिंग के नीचे है। अब बोलोगे जब हाई भी नीचे है, क्लोजिंग भी नीचे है, तो फिर कैसा बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न, दिस इज एन इंडिकेशन बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। मॉर्निंग स्टार में क्या था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, सॉरी मॉर्निंग स्टार में क्या था, वहाँ पे रेड कैंडल थी। अगले दिन ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी क्लोजिंग यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ मॉर्निंग स्टार डोजी पैटर्न में क्या है, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ बुलिशनेस यहीं पे मिल गई, सेकेंड इंडिकेशन ऑफ बुलिशनेस यहाँ मिली। सो दिस इज अ मॉर्निंग स्टार रिवर्सल, अगेन दिस इज अ रिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, आई होप आपको उसमें कुछ समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारी बेसिक बियरिश कैंडल की सीरीज शुरू होगी, वो भी 1-2 वीडियोस में हम कवर करने की ट्राई करेंगे। आपको पसंद आ रही है चीज़ें तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमें सपोर्ट शो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।